हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी पार्टनर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए 100 डेज का हमने चैलेंज स्टार्ट किया है और आज उस चैलेंज का 49 डेज है। अभी तक 48 डेज का चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग ने भी हमारे साथ कंप्लीट किया है। अगर जो बच्चे अभी तक कंप्लीट नहीं किए किसी डेज का चैलेंज, कुछ 2-3 दिन मिस हो गए थे, तो वो अपलोड हो जाएगा बीच में। अगर आपने बाकी चैलेंज नहीं कंप्लीट किया, जरूर कंप्लीट करिए बच्चों। आई होप हमारा वीडियो आपको हेल्प करता होगा। आपको हेल्प हो रहा है आप मेरे वीडियो से? अगर हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दिए, बता दीजिए सूरज सर लाइव भी ले रहे हैं, हमारे लिए वीडियो भी बना रहे हैं। और जितना भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है बोर्ड के लिए, वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए सॉल्व करा रहा हूँ। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 49 डेज का पार्ट 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में आ सकता है। हॉट सा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दिया, अ राइट सर्कुलर कोन हैज परपेंडिकुलर हाइट, अ राइट सर्कुलर कोन हैज परपेंडिकुलर हाइट 10 सेंटीमीटर। इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है, मतलब h कितना है, 10 सेंटीमीटर। उसका जो कोन है उसका हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। आगे दिया, दिस कोन इज कट एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू इट बेस। ये कोन जो है उसको एकदम बीच से कट किया गया है, पैरेलल टू बेस, मतलब वो कोन जैसा ही कट किया गया, जितना मतलब नीचे भी जैसे सर्कल जैसा है ऐसे ही कट किया गया, ऊपर भी सर्कल जैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो such that two parts are formed, find the ratio of volume of these two parts। जो दो पार्ट फॉर्म हुए उनका वैल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनके वैल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोन बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए, इसका हाइट जो है बेटा, ये इसका हाइट है। सोचो कि ये हाइट है, ये हो गया इसका रेडियस। ये कौन सा हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है, तो परपेंडिकुलर बना दिया। और कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। इसको बीच से काटा गया, मतलब ऐसे जो कोन है, कोन को बीच से कट कर दोगे तो ऊपर भी छोटा कोन मिलेगा और नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रस्टम। मतलब कुछ इसको ऐसा काटा गया रहेगा। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे इजी तरीके से। सोचो कि मिड पॉइंट ये है, इसको बीच से काट दिया गया, पर ये देखने में कैसा लगेगा बेटा, ऐसा लगेगा क्या, नहीं। अगर हम उसको जब रियल में देखेंगे, 3D से रहेगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा दिखेगा वो पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये कैसा होगा, कोन जैसा होगा। कैसा कटा रहेगा, कोन जैसा। अब मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, फ्रस्टम बन रहा है, ऊपर वाला पार्ट क्या बन रहा है, कोन बन रहा है। इनके वैल्यूम का रेशियो, दो पार्ट हो गया ना, एक ऊपर पार्ट मिल गया, एक नीचे पार्ट हो गया। इनके वैल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना। चलो ले लेते हैं, एकदम हलवा है, ए बी सी, और इस पॉइंट को ले लो डी। यहां पे ले लो ई। सोचो अगर ये वाला रेशियो, इसको R1 लेते हो और इसको R2 लेते हो, ये जो रेडियस है, इसको R1 और इसको क्या ले लिया, R2। सबसे पहले देखो, पूरा हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब ए बी कितना है, 10 है, और उसको बीच में से काट रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ द हाइट के मिड पॉइंट है, मतलब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब फ्रस्टम का हाइट जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है, और कोन का भी हाइट जो मिल रहा है वो भी क्या है,
5 सेंटीमीटर है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी जो दिया हो कितना दिया है बेटा, हाइट परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों जितना AD होगा उतना BD होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AD इक्वल्स टू BD, और ये क्या होगा, हाइट होगा किसका, कोन का भी हाइट होगा और फ्रस्टम का, दोनों का हाइट सेम है, तो मैं H1 लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, H1। क्या हो जाएगा, ये हाफ होगा पूरे, मिड पॉइंट है ना, तो हाफ होगा पूरे का पूरा, क्या है बेटा, AB। AB कितना है बच्चों, 10 है, कुचुम कुचुम क्या हो जाएगा, 5। तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू H इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। समझा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है। चलो यहां तक समझ गया, आगे आसान। अब देखिए बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, रेडियस पहले निकालेंगे। रेडियस हमको दिया है क्या, नहीं। अब देखो पहली बात परपेंडिकुलर है, हाइट है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ऊपर ADE और ABC, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर कर लेंगे। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे हम लोग। चलिए हाइट तो दी ही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC। अब देखो बेटा, इसका ये 90 है, इसका ये 90 है, तो ADE एंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रीजन, यहाँ रीजन दोनों 90 है, तो क्या लिखेंगे, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90, मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए दोनों में ADE में भी A है और ABC में भी क्या है, A है। A क्या है, कॉमन एंगल है, तो क्या लिखेंगे, DAE एंगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, कॉमन एंगल। समझा बेटा। अब देखो किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC by a test of similarity, by a test of similarity। समझा मेरे प्यारे बच्चों। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन AB, देखो AD अपॉन AB इक्वल होगा DE अपॉन BC के। तो क्या हो जाएगा बेटा, DE अपॉन BC के। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। AD भी कितना है, 5 है, AD कितना है, 5 है, और AB कितना है बच्चों, AB कितना है, 10 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 10 इक्वल्स टू DE। मेरे प्यारे बच्चों DE को क्या लिया हम लोग, R1, इसको R2। तो यहाँ ऊपर लिख देना बच्चों, यहाँ पे लेट DE इक्वल्स टू R1 एंड BC इक्वल्स टू R2। तो हम लोग यहाँ क्या लिया, R1 R2, तो यहाँ क्या है, DE R1 है और BC क्या लिया, R2। क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों, R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 का हम लोग R1 की टर्म में निकाल ले रहे हैं। तो R2 क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 इंटू R2, R2 2 इंटू R1 2 R1, तो R2 इक्वल्स टू 2 R1।
अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या लेंगे, इनके दो पार्ट्स का रेशियो। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दीज टू पार्ट। तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दीज टू पार्ट इक्वल्स टू these two part इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो हाँ ऊपर देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला सबको पता ही होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो उसको हम लोग क्या लिया, R1, तो R1 आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोनों का हाइट सेम है, हाइट दोनों का क्या है, सेम है, तो हाइट यहाँ पे कुचुम हो जाने वाला है। 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, दोनों का हाइट सेम है ना बच्चों, दोनों का हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। देखो अभी आपको जब बताया था दोनों का हाइट क्या है, सेम है, जितना AD है उतना BD है, तो हाइट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का हाइट क्या है, सेम है। अब बच्चा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बचा बेटा, ऊपर बचा R1 कितना है बेटा, R1 यहाँ पे R2 को क्या कर दिया है, R1 फॉर्म में कर दिया, तो ऊपर R1 लिख दिया, R1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2, जहां पे R2 है बच्चों वहां क्या लिखेंगे, 2R1। देखो हम लोग R2 को R1 के फॉर्म में निकाल लिए, जहां R2 है वहां लिखेंगे 2R1, तो यहाँ लिखेंगे 2R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 के प्लेस में लिखेंगे 2R1। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर R1 का स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा R1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, 1 इंटू 2 R1 इंटू R1 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, और नीचे देखिए 1 R1 का स्क्वायर, 4 R1 और 2 R1, क्या हो जाएगा 7 R1 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/7। Therefore ratio of two parts of volume of two parts, therefore आगे आंसर हम लोग लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, therefore the ratio of volume of two parts of cone is 1/7। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1/7। 1/7 का मतलब क्या, 1/7। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया रहेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपने हर एक दोस्तों को बताइए कि सूरज सर हम लोग के लिए हार्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं उसको हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, और हर दिन लाइव लेते हैं, कभी कभी 12th का लेते तो आप लोग का नहीं हो पाता। अपने स्कूल के हर एक बच्चे को आप बोलिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।